सुधीर वर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षा की नई ऊंचाइयों की ओर, महमूदाबाद का एक कदम। स्थान बीआरसी कैंप्स मीटिंग हॉल, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन, अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी सीमा चौहान द्वारा किया गया। बेहतर शिक्षा अनुशासन, स्वच्छता एवं प्रबंधन, प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित प्रधानाचार्य शकील अहमद समनापुर, शशिबाला वर्मा सिमरा, सबीना सिद्दीकी देवसराय, संतलाल मधवापुर, अनुपम कुमार वर्मा सुहेला। सम्मानित सहायक अरुण कुमार भूसना, सुषमा यादव कुसंडा, गेंदाराम बंडीरपुर, ज्योति रस्तोगी बम्भौरा, सतीश सोनी मुबारकपुर। सम्मानित शिक्षा मित्र कमलेश कुमार देवसराय, सैमा जोहरा पहाड़ापुर। बीओ सीमा चौहान का संबोधन, शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं ये, यदि ईमानदारी से कार्य करें तो शैक्षिक वातावरण अनुकरणीय बन सकता है। बीआरसी कैंप्स में गूंजी तालियां। सम्मानित शिक्षकों का भव्य स्वागत हुआ। यह समारोह बना एक प्रेरणा का संदेश, हर विद्यालय शिक्षा की नई ऊंचाइयों को छुएगा, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। परिणाम आता है, उस परिणाम से मैं तो अभी तक पहुंच तो नहीं पाया वहां तक, लेकिन वास्तव में वहां के शिक्षकों की मेहनत और लगन देख करके लगता है कि जब रिजल्ट निकलता है तो ये पहले ही क्लियर हो जाता है। अगर हम किसी के परिणाम का आकलन करें तो बच्चे के परिणाम के पीछे उसके पीछे जितनी भी महाशक्तियां काम करती हैं। विद्या ज्ञान में भी हमारा विद्यालय चयनित हुआ और अब की 25 में नवोदय विद्यालय में भी हमारा विद्यालय चयनित हुआ। बहुत बधाई। बस जैसे ही आपने कहा कि मेरे विद्यालय का कोई नाम नहीं लिया, मेरा विद्यालय चयनित नहीं, नेहा मैम, उनके लिए जोरदार। नेहा मैम से भी परिचित हूँ, नेहा मैम से भी परिचित हूँ, क्योंकि हम लोग जब आए थे यहाँ महमूदाबाद में कोई काम नहीं होता तो उनका भी सहयोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई काम, मैंने इसीलिए कहा टीम वर्क, मैंने पहले ही नाम ले दिया था आपके विद्यालय का कि टीम वर्क से ही आप। विद्यालय बनाने के लिए सोच नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि भाई कॉन्वेंट की तुलना करें, हम लोग इतना वेतन पाते हैं, उसके बावजूद हम अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते, क्योंकि जो बच्चों के सहारे हमारे घर के बच्चे जीते हैं, उन बच्चों को अच्छी फैसिलिटी हम देंगे तो नामांकन क्षमता बढ़ जाएगी। इस नाते हमने अपने बच्चों के लिए हमने खेल को त्याग किया, कहीं जाना त्याग किया। एक सिर्फ हमने प्रक्रिया अपने पास रखी कि हमको सिर्फ विद्यालय बनाना है और विद्यालय में अच्छा नामांकन करना है और बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए
जिन बच्चों के लिए हमारे घर के बच्चे जीते हैं, उन बच्चों के लिए हमको सब कुछ दान करना है कि अच्छा स्कूल बने। जब भौतिक परिवेश अच्छा दे देंगे तो हमारे बच्चे खुद प्रफुल्ल, नामांकन भी बढ़ेगा। ग्राम सभा के लोग भी देख रहे हैं, वो भी सोच रहे कि भाई मान्यता से तो अच्छा स्कूल मास्टर ने बना दिया, अब बच्चों का नामांकन हम नहीं कराएंगे। रही पढ़ाई की बात, हमारे वहाँ स्टाफ बहुत टॉप है, सब हमारे स्टाफ, हमारे शिक्षक जितने भी ब्लॉक में सब बहुत अच्छे हैं। सब अगर मन से आ जाए तो प्राइवेट एकदम भूल जाएगा। मगर क्या है कि हम अपनी कला को बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम भ्रमण करते हैं, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हैं। आपकी चुनौती को देख करके, आपकी मेहनत को देख करके मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरीके से काम चलता रहेगा तो हम जरूर उस पावदान पर पहुंच जाएंगे। उन स्थितियों, उन चुनौतियों को पार करके उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जहां पर लोग काम इच्छाएं तक नहीं की थी, हम वहां पहुंच जाएंगे। जो हमें निकम्मा कहते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा हो जाएगा। ऐसा काम हमारा चल भी रहा और अच्छा भी हो रहा है। तो अब इन परिस्थितियों में हम जिन जो है शिक्षकों का चयन यहाँ पर किया गया है, उनके नाम लेना चाहेंगे, जिनमें 5 प्रधानाध्यापक थे, 5 सहायक अध्यापक थे और 2 शिक्षा मित्र जो हमारे शिक्षक हैं उनका चयन किया गया है। प्रधानाध्यापकों में पहले नंबर पर है शकील अहमद जी, जो CUPS समनापुर से। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे शकील जी का। और आपको बता दें कि वास्तव में कायाकल्प क्या होता है, कि आपके विद्यालय जाकर के हमें एहसास हुआ। जब पहले दिन आपके विद्यालय गया, आपने मुझे अपने विद्यालय का भौतिक भ्रमण करवाया, हमने देखा जो भी ऑफिस की मेंटेनेंस थी और वास्तव में शिक्षकों के लिए ICT लैब जो आपकी एक कल्पना थी कि मैं ऐसा करूंगा, आपने वो करके दिखा दिया। ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैंने पहले ही कह दिया था कि उन सीमित संसाधनों में आपने उस असीमित चीज को प्राप्त कर लिया है जो किसी भी आपको प्राइवेट विद्यालय में देखने को नहीं मिलेगी। जो प्राइवेट और सरकारी की तुलना करते हैं वो जा करके देख ले समनापुर में, जिस तरीके से जो है उस रूम को डेकोरेट करके वो बेहतर बनाया गया है। वहां पर गांव के देहात के नन्हे मुन्ने बच्चे वहां पर बैठ करके जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत बधाई सर आपको। पुनः आपका हम उस विद्यालय को और आपकी इस महान जो है मेहनत को जो है प्रणाम करता हूं कि आपने जो ये सोचा है और जो भी मस्तिष्क में आपके आया, आपने वो बना के दिखा दिया। भौतिक परिवेश वास्तव में बहुत ही सुंदर है और लगातार आपके द्वारा मेहनत की जा रही है और आप अच्छा करने का प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। शिक्षक सम्मान समारोह में हमारे इंचार्ज अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, ARP, हमारी पूरी टीम जो यहाँ बैठी है, पत्रकार बंधु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, सभी का स्वागत। आज का जो ये सम्मान समारोह रखा गया है, ये सम्मान समारोह हमारे हर एक शिक्षक के लिए है। क्योंकि हमने जो गूगल फॉर्म भरवाया था वो आप में से चुनिंदा ने ही भरा था और जो हमारे पास सर का लेटर आया था उसमें हमको सिर्फ 5 ही चुनने थे, 5 प्रधानाध्यापक, 5 सहायक और 2 ही शिक्षक चुने थे। तो हमारे लिए बहुत कठिन स्थिति थी वो जब चुनने की बारी आई। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि हमारे ब्लॉक से काफी ज्यादा उसमें आवेदन होंगे, लेकिन 29 मेरे ख्याल से 29 थे, जो कि बहुत कम है। तो अगली बार जब हम कोई गूगल फॉर्म ऐसे डालेंगे आपके लिए कि आप सभी उसको, क्योंकि हर कोई अपने यहाँ अच्छा कर रहे हैं, सभी स्कूल बहुत अच्छे हैं और आप सभी उसके क्राइटेरिया में आते हैं कि उसको भरिएगा, तो अगली बार से उसको भरिए। आज के लिए जो सम्मान आपको मिला है, बहुत अच्छी बात है कि आप उस सम्मान को पाए हैं, वहां तक पहुंचे हैं और आगे भी ये सम्मान आपको मिलता रहेगा। अच्छा काम करें, ऐसे ही अपने ब्लॉक को ऊंचाइयों तक ले जाइए। निपुण जो हमारे पिछले 1 साल से निपुण बनाने के लिए जो चल रहा था कि भैया सभी स्कूल निपुण होने हैं, तो आप लोग का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। हमारे बहुत सारे विद्यालय निपुण हुए हैं, कुछ छूट गए हैं क्योंकि टेक्निकल समस्या थी जिस कारण से नहीं हो पाए।
उम्मीद करते हैं फिर से वही दोबारा से वही स्कीम फिर से आएगी और दोबारा से जो स्कूल छूट गए हैं वो भी निपुण इस बार हम लोग कर रहे हैं। ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हो और ऐसा मैं सोचती हूँ कि इस बार तो हम लोग 100% पहुंच ही जाएंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने। बस इतना ही कह रही हूँ। यहाँ जो ट्रेनिंग भी चल रही है इस समय, क्योंकि बीच में हमको एक्चुअली हमको कल शाम को ये पता चला था कि सम्मान समारोह होना है और कल को ही होना है, तो बहुत कम टाइम था हमारे लिए। हमने इसी में जितना भी हम अरेंज कर पाए, नहीं तो बहुत अच्छे से हम इसको करवाते हैं। कम समय मिला टाइम कम, लेकिन इसके बावजूद हम ठीक ठाक कर पाए। आप लोग आए हमारे प्लान में तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहूँगी जितना आप सीख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सिखाते हमारे शिक्षकों ने महमूदाबाद को भी खत्म कर दिया है। चाहे शिक्षा के हक को हम लोग महमूदाबाद को बहुत पहले से जानते हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश टॉपर भी निकलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ के शिक्षक भी किसी से कम नहीं है, जो बेसिक को बहुत ही निरीह दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ पर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो उनको एक बार विद्यालयों को भी जरूर परिचित करवा दें। हम सभी लोग उन विद्यालयों से उन अभिभावकों को भी परिचित करवा दें जिनके मन में ये विसंगतियां हैं कि अब ये बेसिक अच्छा नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत ही चुनौती ये है हम लोगों के बीच में कि हम उन तक ये बातें जरूर पहुंचाएं और पहुंचा करके अपनी असलियत को उनसे जरूर परिचित करवाएं। जो भी रूढ़िवादी अवधारणाएं उनके दिमाग में चल रही हैं कि ये बेसिक के टीचर हैं, ये कुछ करते नहीं हैं, ये बेसिक का विद्यालय है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, तो ये जो विडंबनाएं हमारे क्षेत्र में फैली थी, अब धीरे धीरे उनका बहुत ही सुधार हो रहा है। हमारे शिक्षकों के द्वारा जो इतनी मेहनत की जा रही है, इस मेहनत का परिणाम भी अब देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे इस प्रशिक्षण हाल में बहुत ही सरल सुहृदय सज्जन प्रतिमूर्त देशी जो है देवी जैसी प्रतिमूर्त हमारी उच्च शिक्षा अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इस प्रशिक्षण हाल में उन सभी शिक्षकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये स्थितियां हम लोगों के बीच में जो पनप रही हैं, जिनसे हम जूझ रहे हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों से बहुत ही बखूबी हम लोग लड़ रहे हैं।